हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। पूरे का पूरा चैप्टर क्या है, उसके अंदर क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या मेन चीज़ है, सब आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर को लास्ट तक जरूर देख लेना, या फिर मैं बोलूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। साथ में बेटा टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट होता है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। और ये एक मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है, सब कुछ इसमें पोस्ट कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। अभी क्लास 11th अगर हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में इस लेक्चर के, या फिर मैं बोलूँ कि इस चैप्टर के जो 1 पेज नोट्स है, सिर्फ 1 पेज, मतलब सामने का पेज, पीछे वाला पेज भी नहीं, सिर्फ सामने का पेज, भाई साहब वो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे इसी टेलीग्राम चैनल पे। फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं जरूर कर रहा हूँ आप लोगों से, ओके। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। मतलब अगर आपको लगता है कोई नीड है, कोई प्रॉब्लम है फिजिक्स के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और फॉलो करना चाहो तो फॉलो भी कर लेना, आप लोगों का ही फायदा है, क्योंकि इसके बाद हम क्लास 12th भी फोड़ेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे इस सेशन को, जिसमें हम करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल रैपिड रिवीजन में समाप्त, मतलब लगभग 20 मिनट या उससे 25 मिनट तक खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। देखो यार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स क्या होता है भैया? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो डील करती है ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे होने की कंडीशन और उसके मोशन में होने की कंडीशंस के साथ, उसे बोला जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 3 पार्ट हम यहाँ पे इस चैप्टर में देख रहे होंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक में नाम से पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो भैया रेस्ट वो या इक्विलिब्रियम में। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के 3 पार्ट पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स की ये ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। ओके, समझ में आया? मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है ना, तो उसकी पूरी स्टडी जो ब्रांच कर रही है वो कहलाएगी स्टैटिक मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों में भैया एक ही चीज़ का फ़र्क है। देखो, इसमें भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। समझो ध्यान से, इसमें जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो हमें उसके मोशन में जाना या उसके मोशन में होने के जो कॉज है उनसे कोई लेना देना नहीं है। देखो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कि उसके मोशन में होने का जो कारण है, जो कॉज है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, डील करना है विद द स्टडी ऑफ मोशन, विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो होती है काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है कि कॉजेस पे भी स्टडी की जाती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉज ऑफ देयर मोशन। तो उनका जो मोशन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है क्या, डायनामिक्स। तो समझ में आया कि मैकेनिक्स क्या है। एक बेसिक चीज़ आप लोगों को फर्स्ट पेज से समझ में आ गई होगी। रेस्ट और मोशन को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे रेस्ट का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या है भैया, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इस अपनी सराउंडिंग के साथ साथ, है ना, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है भैया, जितने भी मेरे साथ में चारों ओर जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ में कोई भी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मैं बैठा हूँ एक जगह, टाइम बदलता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, तो वो चीज़ क्या है भैया, रेस्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, समझ में आया? मोशन में क्या होता है भैया, अगर पोजीशन चेंज हो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अभी मैं यहाँ पे हूँ, दूसरे कोने में बैठ जाऊँ या इससे बाहर चला जाऊँ रूम में, और टाइम भी पास हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन मेरी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है बेटा जी, ठीक है। तो इसे बोला जाता है रेस्ट, और इसे बोला जाता है मोशन। जैसे कि ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, जस्ट अ मिनट, एक ट्रेन है जो कि रेल पे चल रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने टाइम के साथ साथ चलती तो जा रही है, और वो क्या कर रही है, अपनी सराउंडिंग के चारों ओर, मतलब सराउंडिंग के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती जा रही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है। स्पीड क्या होता है यार, देखो यार, एक डिस्टेंस, मान लो तुम अपने शहर से किसी गाँव में गए, आपको कोई गाँव होगा वहाँ तक गए, तो आपको अपने शहर से लेके अपने गाँव तक जाने में जितना डिस्टेंस तुमने कवर किया, जितनी लेंथ तुमने कवर की, एक्चुअल पाथ तुमने जो कवर किया, उसे बोला गया डिस्टेंस। अब वो कितने टाइम में किया, ठीक है भाई, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ तुमने कवर किया वो कितने टाइम में किया, उसे बोला जाता है स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड पर यूनिट टाइम।
ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या है भैया, s से मैंने शो किया, टाइम को t से शो किया। इसकी ऐसे यूनिट अगर मैं देखो तो डिस्टेंस होती है मीटर में, लेंथ है, टाइम है तो सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस लिखूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया पहले मान लो कुछ पॉइंट्स है, मैं a से b जा रहा हूँ, b से मैं c जा रहा हूँ, c से मैं d आ रहा हूँ, तो ऐसे करते यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ का, ठीक है। या फिर बोलूँ कि भैया मान लो मैं ए से अगर बी जाऊँ, तो ए से बी जाते हुए मैंने ऐसे कुछ डिस्टेंस कवर किया कि पहला डिस्टेंस मैंने कितनी स्पीड से किया, मतलब कम टाइम में किया, अगला डिस्टेंस मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा टाइम पे कर लिया, अगला डिस्टेंस मैंने और कम टाइम पे कर लिया, अगला डिस्टेंस मैंने और कम टाइम पे कर लिया, अगला डिस्टेंस मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम पे कर लिया। तो एवरेज स्पीड अगर मैं निकालना चाहता हूँ पूरे मेरी जर्नी में, मतलब ए से बी तक अगर मैं जा रहा हूँ और पूरी स्पीड अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लिखेंगे, यही तो होता है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आती है कि अगर डिस्टेंस के जो स्लॉट्स तुम कवर कर रहे हो, अगर डिस्टेंस के स्लॉट्स जो तुम कवर कर रहे हो, मान लो तुम 10-10 मीटर के स्लॉट्स कवर कर रहे हो, तो अगर भैया स्लॉट्स जब तुम कवर कर रहे हो अगर वो सेम है, अगर डिस्टेंस जो तुमने कवर किए S1 S2 वो सेम है, तो एवरेज स्पीड कुछ ऐसे निकलेगी, एवरेज स्पीड कुछ ऐसे निकलेगी। अगर तुम ये देखो, ये 2 के लिए दिखाया हुआ, अगर 3 के लिए होता तो 3 आ जाता, मल्टीप्लाई में 3v1 v2 ऐसे, फिर नीचे वही चलता रहता, ठीक है। तो ये 2 के लिए ही है, और मतलब न्यूमेरिकल इन्हीं पे आते हैं। अगर टाइम बराबर हो, मान लो तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, कितना डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो, बट तुम टाइम सेम ही ले रहे हो, तो उस टाइम पे फॉर्मूला कुछ ऐसे होने वाला है, v1 + v2 प्लस लास्ट तक चलते जाए vn तक, और नीचे n आ जाएगा। क्लास 11th फिजिक्स के लिए भाई साहब एक बढ़िया सैम्पल पेपर कोई बता दे तो मज़ा आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आप लोगों के साथ, तो बताने वाला हूं भैया आप लोगों को एक बढ़िया वाली बुक। मैंने और मेरी टीम ने बनाई है एक बढ़िया वाली सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बुक आप सबके लिए। इसमें क्लास 11th फिजिक्स के लिए 10 सैम्पल पेपर, 10 सीबीएसई के सैम्पल पेपर आप लोगों को मिलते हैं। सबसे बड़ी खास बात क्या है भैया, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। उसके साथ साथ इसमें आप लोगों को रिवीजन गैलरी भी मिलती है। इसमें 7 आप लोगों को फुली सॉल्व मिलने वाले हैं, मतलब सबका सोल्यूशन मिलेगा, और 3 जो है खुद से कर सकते हो आप, और साथ में कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो एक बढ़िया वाली सैम्पल पेपर बुक मैंने और मेरी टीम ने आप लोगों को निकाली है, शिवदास की ये बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए बाई। मतलब कई बच्चे फिर सोचते हैं ना कि यार क्या मैं क्लास 11th के लिए बाई करूँ, बट अगर आप अपना क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जरूर से ये सैम्पल पेपर खरीद लेना। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, खरीद लेना, एक बेस्ट बुक तुम लोगों के लिए बनाई गई है। क्लियर है? तो ये है भैया स्पीड। इसी तरीके से आ जाती है वेलोसिटी। अब फर्क क्या है स्पीड और वेलोसिटी में? देखो स्पीड है कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, एक्चुअल लेंथ कवर कर रहे हो, तो वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? मान लो आपको ए से बी जाना है, तो ए से बी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो कहलाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो ए से मैं बी जा रहा हूँ तो मैं ऐसे चलता, तो ये नहीं है भैया, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस होता है। ओके, तो इन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, सेम है, वही यूनिट बराबर रहने वाली है, सेम रहने वाली है। एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है? वही यार टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, तो वही लिखा मैंने, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलोसिटी कई बार हमारे एग्जाम में आती है वो आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो तुम सुबह 9 बजे घर से चले, 9:30 तक तुमने डिस्टेंस कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो मैं तुमसे पूछ लूँ कि भैया 9:16:17 या सिर्फ 16 सेकंड में पूछ लेते हैं कि तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने तुमसे वो बात पूछ ली है, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं पूछ रहा हूँ। और फिजिक्स में जब छोटी सी बात करते हैं ना, छोटी सी चीज़ की बात करते हैं, तो वो डी की फॉर्म में आ जाती है। मतलब जैसे कि पहले तो ये क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम था, तो डेल्टा एक्स को डी एक्स कर देते हैं, सिमिलरली डेल्टा टी को हम डी टी कर देते हैं। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भैया? नाम से पता लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा मोशन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट भाई क्या करे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या डिस्टेंस कवर करे इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब भैया सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस तुमने कवर किया है वो स्लॉट्स कभी कम है कभी ज़्यादा है, टाइम बराबर रख लो, या टाइम तुम कम ज़्यादा कर रहे हो, डिस्टेंस तुम्हारा सेम है। समझे नहीं? मान लो तुमने 5 मीटर कवर किया 1 मिनट में, फिर से 5 मीटर कवर किया 1 मिनट में, फिर से 5 मीटर कवर किया 1 मिनट, तो ये यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर तुमने 5 मीटर कवर किया 2 मिनट में,
अगले 5 मीटर तुमने कवर कर दिए 4 मिनट में, अगले 5 मीटर तुमने कवर किया भैया 1 मिनट में, तो ये वेरिएबल हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। और इसकी यूनिट क्या होने वाली है? देखो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, तो नीचे टाइम पहले से आ गया है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन वही, भाई टोटल कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, टोटल कितना चेंज आ रहा है, और नीचे कितना टाइम ले रहे हैं, तो वही कहलाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हमें बात करनी है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करनी है। किसके लिए बात करनी है बेटा जी? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, छोटे से टाइम के लिए, तो उसमें dv/dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dv/dt आ जाएगा। ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब होता क्या है कि हमारे पास इस चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर मैं देखूँ, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसकी बात करेंगे। देखो यार, काइनेमेटिक्स इक्वेशन करनी है हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है। अब सुनो, ये होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ए होता है हमारे पास एक्सेलरेशन एंड टी इज़ द टाइम। तो ये इक्वेशन है v = u प्लस में at, इसको अच्छे से याद कर लेना। s = ut प्लस में हाफ at स्क्वेयर है, इसको याद कर लेना। s इज़ द डिस्प्लेसमेंट। कभी भी तुम्हें टाइम निकाल लो ना, कभी भी टाइम निकालो, ये इक्वेशन यूज़ कर लेना। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये यूज़ कर लेना, ठीक है। और एक होती है भैया ये इक्वेशन जो कि है v² माइनस u स्क्वेयर, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इन पे आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इन पे आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, तो फटाफट से ट्राई कर लेना 1-2 न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू तुम्हें इन पे कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दूँ, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू तुम्हें न्यूमेरिकल भी करने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाना। उसके बाद देखो यार, ये एक इक्वेशन है थोड़ी सी अलग है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है और मैं बोल दूं कि भैया इसने इतने सेकंड में कितना, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो उसकी इक्वेशन होती है SN TH लिख सकते हो यहाँ पे आप, TH क्या होती है, किसके बराबर होता है? u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इज़ द एक्सेलरेशन 2 और 2n - 1, मतलब जिस सेकंड में वो बात कर रहा है, 6 सेकंड पे, 7वें सेकंड पे, 8वें सेकंड पे, तो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये जो इक्वेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो एक बार से फटाफट से देख लेना इन सबको, ठीक है बेटा। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो और ज़्यादा डिटेल में तुम्हें आने चाहिए, इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड ही टॉपिक है ये। फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए विद वेलोसिटी u के साथ, तो कुछ हाइट वो अटेन कर लेते हैं। मतलब होता क्या है कि बॉडी यहाँ से चलेगी, ऊपर जाएगी और यहाँ पे रुकने के बाद नीचे आ जाएगी, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो कि हो क्या रहा है। देखो, एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कि अर्थ अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, अपने सेंटर की तरफ पुल लगाती है चीज़ों के ऊपर। अगर मैं इसके ऊपर, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा हूँ, मतलब ऊपर फेंक रहा हूँ, सॉरी, इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो होगा क्या कि पहले तो इसके पास एक वेलोसिटी है u, ये ऊपर जैसे 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 जाता जाएगा, इसकी वेलोसिटी या फिर वो बोलो कि इसकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे कम होती जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0। और उसके बाद ये नीचे आता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि उसी डायरेक्शन में g है। और यहाँ पे ये कम क्यों हो रही थी? क्योंकि हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, g इसको नीचे खींच रहा है, दैट्स वाई इसकी स्पीड जो है वो ऊपर जाते जाते कम होगी। क्लियर है? अब होता है क्या कि बॉडी जहाँ से चली, उसके बाद ये यहाँ पे जाके एक मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, जिसको मैंने h मैक्सिमम बोला। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो रही है 0, तो हमें h मैक्सिमम के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो वो कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल तो पता लग जाएगा कैसे कर सकते हैं, बट उससे रिलेटेड जो इक्वेशन है, जो बेसिक है, वो एक बार देख लेते हैं कि कैसे करना होता है। देखो यार, मैंने अभी एक इक्वेशन बताई, v² = u² = 2as। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि a को कब नेगेटिव लेना, कब पॉजिटिव लेना। देखो यार, ये है y एक्सिस जिसमें पॉजिटिव होता है, ये है नीचे वाला एक्सिस जिसमें y होता है, नेगेटिव होता है ना। तो भैया सिंपल सी बात है, जब g नीचे है, मतलब नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव लेना है, ऊपर की तरफ उसको पॉजिटिव लेना है। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई एक्सिस को याद रखो, हो जाएगा। कई बच्चे इस पर कमेंट करेंगे, नहीं सर ऊपर वाले को नेगेटिव ले लो, नीचे वाले को पॉजिटिव। भाई तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा माइंड में। ये सही तरीका है, बेस्ट तरीका है, इसको यूज़ कर लेना। अब जैसे हमने ये इक्वेशन ली, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0, तो u हो गया भैया 0।
अब u जा रहा है ऊपर, तो u एक क्या है भैया, स्पीड है, एक फिर क्या है, वेलोसिटी है, उसके पास एक डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो भैया ये पॉजिटिव में ही हमने लिया। -2a, a की जगह g हो जाएगा, और g की वैल्यू कैसी लेंगे हम, a की जगह g हो जाएगा, और g की वैल्यू हम कैसी लेने वाले हैं, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए भैया। नीचे की तरफ है, देखो ना, हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं बट उसको नीचे की तरफ, g तो नीचे की तरफ है ना, नीचे नेगेटिव है, तो a = -c, और h यहीं से नोट करेंगे, ये ऊपर की तरफ है भैया। इसको हमेशा रेफरेंस मानते हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं, तो ऊपर की साइड पॉजिटिव, नीचे की साइड नेगेटिव, तो ये प्लस का h हमने लिया, प्लस का h, तो भैया कुछ नहीं होना, उसके बाद क्या होने वाला, ये माइनस कट हो गया, तो बचा क्या ये, और यहाँ से हमने h मैक्सिमम निकाल लिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखना एक बार कि भैया जब देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे जब भी कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जब भी कोई यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो टाइम जितना ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ लाइट, इसको आप एसेंट बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हो, एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोला, जितना टाइम नीचे आने में लग रहा है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोला, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इनको फाइंड आउट कैसे करना है, देखो यार, इक्वेशन है v = u + at, v तो हो जाएगा यहाँ पे जाके 0, तो v हो गया 0, u हमारे पास u है तो u हुआ, g हमारे पास नीचे तो -g, t हुआ। t कौन है, ध्यान से देखना, हम सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट निकाल रहे हैं, यहाँ तक का निकाल रहे हैं, तो ये जो t है ना, ये जो t है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का t है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हुआ, ये तो 0 हो गया, ये u - gt हुआ, ये इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो गया, तो t की वैल्यू आ गई u/g। अब ये टाइम ऑफ एसेंट है, सेम टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकते हो, बट हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ t होगा, मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, ऊपर जाने में टाइम लग रहा है t, नीचे आने में भी t लगेगा, तो 2t कर दें, और t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब मान लो कोई बॉडी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, भैया सबसे सिंपल तरीका, जहाँ से ड्रॉप कर रहे हो उसको ओरिजिन मानो, इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे ऊपर नेगेटिव, बस बात खत्म हुई। अब आप इसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट, जब उसको ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसने कितनी वेलोसिटी भाई साहब अटेन कर लिया, उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई है। देखो इक्वेशन यूज़ करेंगे, v² - u² = 2s। अब ध्यान से सुनना, ऊपर से जब फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, छोड़ रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 हो गया। v की वैल्यू कैसे आएगी यार, v की वैल्यू नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो नीचे जा रहा है, बट माइनस ऑफ v का अगर स्क्वायर करेंगे तो v² ही मिलेगा ना, प्लस का ही मिलेगा, तो v² हुआ। अब ध्यान से देखना, g कैसा है, नीचे की तरफ, हाइट भैया यहीं से मापेंगे, ओरिजिन से ही मापेंगे ना, तो ये तो नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, देखो ना डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुई है, ये नेगेटिव साइड है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना, मान लो यहाँ पे जाके कुछ भी -10 है, तो -10 - 0, तो 0 पे खड़े हो ना, तो माइनस ही आ रही है वैल्यू, तो माइनस माइनस हो गई भाई प्लस, तो यहाँ पे आ गया v² = 2gh, और v की वैल्यू चाहिए तो √2gh हो गई। तो ये होता है कि कितनी स्पीड उसने अटेन करी जब उसको किसी हाइट से छोड़ा जा रहा है, जब उसको किसी हाइट से छोड़ा जा रहा है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी इसके पास 0 थी। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड भी वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूँ जिसमें न्यूमेरिकल भी कवर हो जाए। ओके चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है भैया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वेलोसिटी ली, यहाँ पे टाइम, वेलोसिटी टाइम बोला तो वेलोसिटी यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे टाइम लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वेलोसिटी एकदम से कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी एकदम से कांस्टेंट, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ये एक तरीके से यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, अगर मान लो मैं 2 पॉइंट्स के बीच में, मान लो एक पॉइंट टाइम पे इतने डिस्टेंस पे हूँ, मतलब इतनी वेलोसिटी है, और एक टाइम पे मेरे पास इतनी वेलोसिटी है, तो इनका अगर मैं एक एरिया निकाल दूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है, क्या बोल सकते हो कि जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटीज में सेम आ रहा है। मान लो पहले वेलोसिटी है 2, फिर वेलोसिटी हो गई 4, फिर वेलोसिटी हो गई 6, फिर वेलोसिटी हो गई 8, फिर वेलोसिटी हो गई 10, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसमें क्या होगा, वेलोसिटी आप लोगों के पास बढ़ती जाने वाली है। मतलब ध्यान से देखो, ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। व्हाट इज v नोट है भैया, कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी अगर तुम्हारे पास है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अगर तुम्हारे पास है भाई साहब। ठीक है,
समझ में आया? चलो जी, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन यहाँ पे लेंगे, टाइम यहाँ पे लेंगे। जब ऑब्जेक्ट एक ही जगह है तो भैया टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जा रहा है, बट पोजीशन वहीं की वहीं है, इनिशियल पोजीशन उसकी सेम है। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ मैं, उसमें क्या होने वाला है भाई, सेम डिस्टेंस कवर होगा सेम टाइम में, तो इसका मतलब ग्राफ लीनियर ही आने वाला है। तो इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, तो ग्राफ आने वाला ये, जैसा यहाँ पे हो रहा था कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी टाइम के साथ साथ, क्योंकि पहले वेलोसिटी 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में यही तो हो रहा है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वो कुछ ऐसा होने वाला भैया, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग है, ऐसे इंक्रीजिंग। अब ध्यान से देखना कि इस ग्राफ का जब भी हम कहीं पे स्लोप निकालेंगे, जब भी हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है y/x, तो इस साइड x है भैया, नीचे है t, तो x/t क्या होता है v मतलब वेलोसिटी। तो आप कहीं पे भी स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। तो ये ग्राफ एक बार देख लेना, थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 फिजिक्स के लिए बोर्ड्स में आ जाता है, मतलब जो तुम्हारे स्कूल के टीचर हैं वो दे देते हैं कई बार, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी भैया 1D के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम मोशन इन प्लेन करेंगे तो वहाँ पे 2D का पूरा कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यार मान लो दो चीज़ें चल रही हैं, ए और बी चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक साथ स्टार्ट कर रहे हो, एक साथ चल रहे हो। कहने का मतलब कि भैया मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और दूसरा पीछे एक बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, तो मेरी स्पीड उसके अकॉर्डिंग कितनी है या उसकी स्पीड मेरे अकॉर्डिंग कितनी है, तो ये रिलेट कर रहे हैं हम, तो वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको लिखते कैसे हैं, बी ए, ऐसे लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये होगा वी बी माइनस वी ए। क्लियर है? सिमिलरली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बी लिखूंगा तो वी ए बी लिखूंगा, और ये होगा वी ए माइनस वी बी। याद रखो, जो पहले लिख रहे हो उसको पहले, फिर जो बाद में लिख रहे हो उसको बाद में लिखना। और ये सब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये सब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ से हम पोजीशन दे रहे होते हैं। मान लो मैं यहाँ पे बैठ के किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई वो चल रहा है, वो बैठा है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर है? पोजीशन बताने के लिए एक पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो ये भी इधर चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो भैया सिंपल है, आप ऐसे लिखोगे। अगर वो अपोजिट में होता, मान लो एक इधर जा रहा हो और एक इधर जा रहा हो, तो भाई तब भी सेम ही लिखेंगे, बट होगा क्या, वी ए माइनस, अब वी बी जो है वी ए के अपोजिट है तो माइनस वी बी लिखेंगे ना भाई, ऐसे ही तो लिखेंगे, तो माइनस माइनस हो गए यहाँ पे प्लस। तो ये चीज़ है 1D के लिए, सिंपल सा है, बस एक बार याद कर लो। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब शायद से दिख जाएगा, तो मैं विजिबल होगा। इन्होंने बोला है ए कार ए मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो कार ए है, वेलोसिटी ऑफ कार ए है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और वो चल रही है भैया एक स्ट्रेट रोड पे, इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट 6 मीटर। मतलब एक कार बी है वो 6 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है। ए कार इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड इज अहेड ऑफ कार बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। चलो, मतलब आगे और पीछे हैं दोनों कार, ओके जी, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी एंड वाइस वर्सा, मतलब वो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो ये होगा वी ए माइनस वी बी। तो सिंपल है, क्या होगा भैया, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वी बी क्या है, तो ये है 10, ये है -6, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरी अगर उसने बोला वी बी ए निकालो, तो वी बी ए क्या होने वाला है, वी बी माइनस वी ए, यही होगा। अब ये है भैया 6, ये है भैया कितना 10, तो यार 4 मीटर पर सेकेंड, बट माइनस का आ रहा है। अब होगा क्या ऐसे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो ए जब मुड़ के देख रहा है ना पीछे, तो उसे लग रहा है कि भाई वो 4 की स्पीड से पीछे जा रही है गाड़ी, क्योंकि ए तो ज़्यादा स्पीड से चल रहा है ना, तो उसको लग रहा है 4 की स्पीड से वो पीछे जा रही है। मान लो मेरी स्पीड ज़्यादा है और मैं चल रहा हूँ और मैं पीछे वाली गाड़ी को देखता हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, वो पीछे छूट रही है, वो पीछे जा रही है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है बेटा? तो ये था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, और बढ़िया वाली एक रिवीजन मैंने आप लोगों को करवा दी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि और किस तरीके की वीडियोस आप लोग चाहते हो, और कौन कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, और साथ में इसके जो नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, 1 पेजेस नोट्स हैं, दी बेस्ट नोट्स हैं। क्लास 12 फिजिक्स के लिए कोई भी इतने बढ़िया डिजिटल हैंड रिटन नोट्स नहीं देता भाई, सब मैं खुद से बनाता हूँ मेहनत करके, किसी से बनवा के नहीं दिए जाते तुम्हें। ओके, चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।